प्रस्तुत है डॉक्टर पुष्पलता प्रताप के द्वारा लिखित पुस्तक यात्रा के पड़ाव का स्वर पाठ। स्वर डॉक्टर अतुल भटनागर का है। पड़ाव 6 किशोरी लीला 1931 से 1933। एक बार हमारी माँ ने तय किया कि मर्दों को तो वक्त मिलेगा नहीं, सब स्त्रियां ही मिलकर मैनपुरी जाकर नुमाइश देख आएं। 4 मोटरें भरकर बच्चों समेत सब चल पड़ी। रास्ते भर पंचर होते गए, कभी इंजन का पानी उबला। यूं मैनपुरी डाक बंगले में हम लोग सांझ ढल जाने पर पहुंचे। खाने सोने की व्यवस्था करने में रात हो गई। बच्चे बहुत थके व भूखे थे, पर सबसे ज्यादा उधम मैंने मचाया। मैं अलग पलंग पर सोऊंगी, नहीं तो खाना भी नहीं खाऊंगी। यूं कलेश करते करते कोने में बैठकर रोती रही। बहुआ अगर मुझसे कुछ कहती तो मैं पीछे दीवार में सिर फोड़ने लगती थी। वहीं रो रो कर बिना खाना खाए सो गई। हम सवेरे उठकर तैयार होकर नुमाइश देखने चल दिए। पहली ही दुकान खिलौनों की थी। बड़ा रबड़ का हरा तोता हवा भरा टंगा था। मैंने 12 आने के उस तोते की फरमाइश की। माँ ने नहीं खरीदवाया। अभी छेद कर देंगी, सब हवा निकल जाएगी, आगे चल अच्छी चीजें दिलवाऊंगी। मैंने रात वाला तमाशा फिर शुरू कर दिया। पैर पटकना, रोना, बालों के रिबन नोच कर फेंकना इत्यादि प्रभावशाली कांड आरंभ हो गए। माँ आगे निकल गई और इसी कलेश में मैं खो गई। तब दिमाग ठिकाने आए। किसी ने ढूंढकर माँ तक पहुंचाया। अच्छी अच्छी फ्रॉकें, विष्णु भगवान का कार्डबोर्ड पर मढ़ा चित्र लिया गया, जो गोल शीशे के ढक्कन से ढका था। उसमें बैटरी से बल्ब जलता था। जर्मनी में छपी राधे कृष्ण सखियों की होली का बड़ा सा चित्र था, जो वर्षों हमारे यहाँ टंगा रहा। हर बच्चे के लिए अलग से सामान लिया गया। कलकत्ते की सिली फ्रॉकें तो बहुत ही सुंदर थीं। माँ ने घर आकर मेरे लक्षण लाला जी को सुनाए होंगे। वे विचार करने लगे कि अब मुझे हॉस्टल भेज देना चाहिए। यद्यपि फतेहगढ़ में अपने स्कूल में मैं बहुत खुश थी। वहाँ प्रार्थना के बाद कक्षा में जाने के पहले पहाड़े दोहराए जाते थे, बीच में से भी पूछे जाते थे। 8 सत्ते, 9 पंजे, छोटे छोटे नाटकों में हम पाठ लेने लगे थे। एक बार मैं सूप नखा बनी थी और नाक पर लाल स्याही लगाकर रावण के आगे अभिनय किया था। भाई 2 लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। यूं पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की हो। नादान उधर मैं निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। उस समय निगोड़े लक्ष्मण ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली। फिर मेरी नाक काट डाली और मेरे कान कतर डाले। अब मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचा लो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं, तब नकटा नाम धरा लो तुम। फिर भी ये तय कर दिया गया कि वसंत आश्रम बनारस में ही रहूंगी, वहीं थियोसॉफिकल नेशनल गर्ल्स स्कूल में पढ़ूंगी। बराबर की लड़कियों के साथ रहकर गुण ढंग सीख जाऊंगी। आज की टीवी रेडियो सिंगर सुधा मल्होत्रा के नाना श्री मूल नारायण इंजीनियर साहब अपनी बेटियों अमरावती, चक्रावती के साथ हमें भी अपने रेलवे सैलून में बैठाकर बनारस पहुंचा गए। हम सूर्य आश्रम में सरस्वती शर्गा के संरक्षण में रख दिए गए। बहुत सी अच्छी अच्छी सहेलियां वहां मिलीं। तेजू, कंचन, सौदामिनी, खेर, पद्मा नेहरू, कमला चावला, क्वेटा की, जो बेचारी वहां के भयानक भूकंप में मर गई। प्रेम वर्मा हम लोगों से नाटक कराती, नृत्य गान का आयोजन करती। दिद्दा बड़े अनुशासन में रखती थीं। बातें करने की सख्त मनाही थी। हम लोग हर समय बातें करना चाहते थे। सजा मिल जाती थी गुल करने पर धीरे धीरे हम इस जीवन के अभ्यस्त हो चले और घर से दूर रहने पर भी
खुश रहने लगे। यद्यपि मेरा उद्दंड स्वभाव बीच बीच में जोर मारता था और मुझे सजा मिल जाती थी। सौदामिनी के ये कह देने पर कि पुष्पी माथुर तो अपने को महारानी विक्टोरिया समझती है, मैंने उलट कर कह दिया था, तो क्या नंबर 2 की रानी समझूं? मेरी शिकायत दिद्दा तक गई और इतनी गंदी बात कहने पर मेरा रात का खाना बंद कर दिया गया।